हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस चीज़ की बात करने वाली हूँ, सभी एस्पिरेंट जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हमें ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे हम सिलेक्शन ले सकें, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा एक रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसी रास्ते पर चलकर उस नौकरी को पा सके। तो ये जो मैं बताने वाली हूँ उसको आप ज़रूर फॉलो करके देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच और इफेक्टिव वे है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि किस किताब से पढ़े, कौन से बुक से पढ़े, किससे ना पढ़े, ये बुक पढ़ ले, वो बुक पढ़ ले, यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं। आज इस टीचर से पढ़ रहे हैं, कल उस टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी ने बता दिया कि आज ये बुक फॉलो करो, आज ये बुक से पढ़ो, ये वाली बुक ज़्यादा अच्छी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं। और हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी देखते रहते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, कुछ जो हमारे नॉर्मल टीचर्स भी बताते हैं उनकी भी हम देखते रहते हैं, मेंटर्स गाइड करते हैं उनको हम फॉलो करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है, आप जो करते हो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने जा रही हूँ वो भी आप एक बार करके देखो, बहुत इफेक्टिव है और ये आपको सिलेक्शन लेने में बहुत हेल्प भी करेगी। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं किस किताब से पढ़े, तो किस किताब से पढ़े, किस किताब से ना पढ़े, कौन सी पढ़े। आज हम नई नई बुक्स भी खरीद कर ले आते हैं, नई नई बुक्स भी बदलते रहते हैं, कोई नया पब्लिकेशन आए, कोई नई बुक आई तो हम वो भी परचेज करके ले आते हैं। बट ऐसा हमें नहीं करना। स्टॉप डूइंग ऑल these things. Okay, you have to do only one smart and simple approach that you have to bring one book. आपको सिर्फ एक बुक लानी है, उसी बुक से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम 4 बुक से पढ़ेंगे, 4 चीज़ों की तरफ भागेंगे, 4 चीज़ों में डाइवर्जन करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके हमें कुछ भी नहीं आएगा, हमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है। बट अगर हम 4 बुक्स की तरफ ना भागकर सिर्फ एक बुक को पकड़ लें, एक बुक की तरफ भागें, उसी को पढ़ें, उसी को रिपीट करें, उसी को बार बार रिवीजन करें, उसी को लर्न करें, उसी से प्रैक्टिस करें, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सिंपल सी बात है कि आपको, जैसे कि आपको जीएस की तैयारी करनी है तो आप एक लूसेंट बुक ले लो। लूसेंट बुक ले लिया, उसी को आप बार बार पढ़ो, उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो, उसकी ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस करो। जब आप ये लर्निंग और थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी, उससे प्रैक्टिस करनी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को देने के लिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और उनसे हमें बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। इसी तरीके से आपको मैथ्स और रीजनिंग में करनी है, आपको एक बुक ले लेनी है, सिर्फ एक बुक ले लो, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो, ट्रिक्स को देखो क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लो कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। इससे ये आप हेल्प ले सकते हो। ये जो हमारी यूट्यूब में टीचर्स हैं, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, राकेश सर हैं, आप किसी भी टीचर से आप एक फॉलो कर लो और सिर्फ एक टीचर को फॉलो करो, उनसे देख लो, उनके ट्रिक्स को अपना लो और उनकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैथ्स में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, उसी में हमारी हेल्प होगी। आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक ले लो मैथ्स की, उसके बाद उससे आप जो भी है टाइप वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब आप टाइप वाइज सीख जाते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी टॉपिक से लगाने हैं और फिर देखो, आप एनालाइज करो कि किन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किन में नहीं हो रही है, और फिर उन्हीं पर आप और ज़्यादा फोकस करो। मैथ्स में आपको स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स, तो ये 25 तक तो आपको आने ही आने चाहिए। बाकी आप फॉर्मूले डेली लर्न करो। ज्योमेट्री जो आता है, मेंसुरेशन पार्ट, उसमें आपको जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो आप डेली लर्न करते रहो, अपने खुद के नोट्स बनाओ। इसी तरीके से आपको रीजनिंग में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रीजनिंग आप किसी बुक से करना चाहो तो कर लो, नहीं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो तो वो भी सफिशिएंट है। बस रीजनिंग में आपको फोकस करना होता है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं आप उनको अच्छे से सॉल्व करते हो। क्योंकि नॉर्मल रीजनिंग तो सभी को सॉल्व कर लेता है, बट उसमें आपको अगर कॉम्पिटिशन में बीट करना है तो जो डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं, जो डिफिकल्ट थिंग्स होती हैं, जिसमें या फिर हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, वो ट्रिक्स आपको सीख लेनी होती, तभी आप अपनी एक सीट रिजर्व कर पाओगे। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए आपको ये बुक ले लो, वॉल्यूम फर्स्ट जो नीतू मैम की आती है वो बुक ले लो, या फिर एसपी बक्स। इससे आप पूरा ग्रामर पोर्शन अपना कंप्लीट करो, प्रीपोजिशन, टेंसेज, नरेशंस, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारा जो भी हमारा पार्ट होता है उसके रूल्स पढ़ो और फिर उसके प्रैक्टिस करो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो किरण पब्लिकेशन की, पेनाइकल की, या एमबी पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी सारा कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर सेट्स का, जो भी हमारे एसएससी कराती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे दिल्ली पुलिस है, उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाने लगा है। तो कंप्यूटर की आप कोई एक बुक ले लो, उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाएंगे उनको लर्न करो। शॉर्टकट कीज लर्न करो, MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, उनके बारे में लर्न करो, और फिर उसके बाद उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करो। आप कोई भी, बस आपके पास एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए कि आप किसी भी बुक से पढ़ो, पहले आप बुक
तैयार कर लो और फिर उसके बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर लगाओ। और वीकली आप मॉक टेस्ट ज़रूर दो, क्योंकि आप मॉक टेस्ट क्विज़ेस से आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपका जो भी क्या कहते हैं स्कोर बन रहा है वो कितना बन रहा है, और आपके कौन से क्वेश्चंस में कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपको, वो सारा चीज़ आप एनालाइज करके फिर उसी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इसी तरीके से आप बैंक में, रेलवे में, जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप इसी तरीके से हर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप किसी भी जॉब में सिलेक्शन ले सकते हो। तो मैं फिर से बोलूँगी कि हमें 4 बुक की तरफ नहीं जाना है कि हम इस तरफ जा रहे हैं, 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 लास्ट में हमें बस थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाकी हम कुछ भी नहीं स्मार्ट अप्रोच कर पाते किसी भी क्वेश्चन में। इसीलिए एक बुक को पढ़ो, उसी को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, और अभी आप देखो कि आपका स्कोर कैसे इंप्रूव होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए और कोई स्ट्रेटजी चाहिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अगर पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब ये वीडियो देखने के बाद जो जो इस चीज़ को फॉलो करेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।